Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic from obstetrics and that is Abruptio placentae. Friends, this is the second part of the lecture of abnormal यूट्राइन ब्लीडिंग जो कि हमें देखने को मिलती है एंटीपार्ट्रम विच इज ऑल्सो नोन एज एंटीपार्ट्रम हेमरेज. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑफ एंटीपार्ट्रम हेमरेज इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अब्रप्शियो प्लेसेंटी विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल हेमरेज या फिर प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा. तो चलिए अब हम समझते हैं कि अब्रप्शियो प्लेसेंटी क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन. तो यहाँ पर मेंशन किया गया है it is one form of APH where the bleeding occurs due to premature separation of normally situated placenta. फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप उसे पढ़ सकते हैं. आई लिंक पर क्लिक करके उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से प्लेसेंटा प्रीविया के केस में जो प्लेसेंटा था वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं था, नॉर्मल एरिया में उसका सिचुएशन नहीं था. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो नॉर्मली सिचुएटेड है बट उसके बावजूद उसमें से हमें ब्लीडिंग देखने को मिल रही है. क्यों मिल रही है? क्योंकि उसका प्रीमैच्योर सेपरेशन हो गया है. अब ये रीजन हो सकता है एपीएच का, दैट मीन्स अब्रप्शियो प्लेसेंटी जो है, जो हम सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर समझ रहे हैं एंटीपार्ट्रम हेमरेज का, तो ये एंटीपार्ट्रम हेमरेज का एक फॉर्म हो सकता है जो कि प्लेसेंटा की वजह से देखने को मिलता है. नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन कि अब्रप्शियो प्लेसेंटी क्या है, तो अब्रप्शियो प्लेसेंटी प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा की वजह से होने वाली ब्लीडिंग को हम कहते हैं. अब हम एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका प्राइमरी कॉज जो है दैट इज नॉट नोन. यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं जैसे जेनेटिक फैक्टर्स. देयर आर सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. मूविंग ऑन, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी जिसको हम प्री इक्लैम्पशिया या फिर इक्लैम्पशिया के नाम से जानते हैं. फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड प्री इक्लैम्पशिया एंड इक्लैम्पशिया. मैंने वो वीडियो आई लिंक पे शेयर की हुई है. ऑल्सो फ्रेंड्स, वो कई बार 20 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो अगर आपने वो वीडियो विजिट नहीं की है तो आप उसे चैनल पे क्लिक करके विजिट कर सकते हैं. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट कॉज इज ट्रॉमा. कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल हीमरेज, एक्सीडेंटल शॉक की वजह से भी जो प्लेसेंटा होता है उसका प्रीमैच्योर सेपरेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है. कई बार क्या होता है, शॉर्ट कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो अगर शॉर्ट होती है तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के जो फीटस होता है उसके हाथ या फिर पैर से फंस के वो कॉर्ड किसी न किसी तरह प्लेसेंटा के ऊपर प्रेशर लगाने लगती है जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा होता है उसका प्रीमैच्योर सेपरेशन हो जाता है. मूविंग ऑन, कुछ प्लेसेंटल अनोमलीज में ऐसा होता है. सिक प्लेसेंटा, अगर जो प्लेसेंटा है वही नॉर्मल नहीं है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है. फोलिक एसिड डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस अब्रप्शियो प्लेसेंटी के लिए. इसीलिए जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं उनको फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं. प्रायर अब्रप्शन, अगर इस वक्त से पहले भी कभी अब्रप्शियो प्लेसेंटी की प्रॉब्लम हो चुकी है तो भी ये हमें देखने को मिलता है. एंड हाइड्रोएमनियोस, कई बार जो फ्लूइड होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये चीज हमें देखने को मिलती है. नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द एटियोलॉजी, अब हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स कि अब्रप्शियो प्लेसेंटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर द फर्स्ट वन इज कंसील्ड. कंसील्ड क्या है, ये टर्म से ही पता चल रहा है कि अब्रप्शियो प्लेसेंटी क्या है, प्लेसेंटा का सेपरेशन होने की वजह से ब्लीडिंग है, पर अगर वो ब्लीडिंग छुपी हुई है तो हम इसे कंसील्ड कहते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज रिवील्ड. रिवील्ड में क्या होता है, रिवील्ड में ब्लीडिंग जो है ये हमें देखिए बाहर की तरफ पर वेजाइनल ब्लीडिंग हमें यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाती है. दैट इज नोन एज रिवील्ड टाइप ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटी. द थर्ड वन इज मार्जिनल. इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है इसके एक मार्जिन से, देखिए यहाँ सर
यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, सो दैट इज नोन एज मार्जिनल अब्रप्शियो प्लेसेंटी। एंड द फोर्थ वन इज प्री प्लेसेंटल या फिर सब एमनियोटिक। देखिए एमनियोटिक मेम्ब्रेन है और उसके नीचे वाली एरिया में, सब एमनियोटिक एरिया में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसे प्री प्लेसेंटल या फिर सब एमनियोटिक ब्लीडिंग कहते हैं। सो दीज आर द 4 important टाइप्स, जिसमें कि जो कंसील्ड वाला होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज कंसील्ड हीमरेज अगर है तो वहां पर हीमेटोमा का फॉर्मेशन कर देता है और कई बार प्रेशर बढ़ने की वजह से यूटेराइन रप्चर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। मूविंग ऑन, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, जो कि क्लासिफिकेशन दिया था पेज ने। अब हम इसके बारे में अगर देखें तो फर्स्ट वन इज ग्रेड 0। ग्रेड 0 जो अब्रप्शियो प्लेसेंटी है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई भी क्लिनिकल फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं और ये हमें कब पता चलता है, डायग्नोस्ड आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद हमें ये बात पता चलती है कि जो प्लेसेंटा था वो टाइम से पहले ही सेपरेट हो गया था यूटेरस से। द नेक्स्ट वन इज ग्रेड 1, द फर्स्ट which is known as grade 1 of clinical classification, जो कि पेज ने दिया था। इसमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर हमें स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, यूटेराइन टेंडरनेस इज ऑब्जर्व्ड, मैटरनल बीपी एंड फाइब्रिनोजन का लेवल यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिलता है, एंड फीटल हार्ट साउंड इज गुड। सो दिस इज द फर्स्ट ग्रेड जहां पर हमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग और यूट्राइन टेंडरनेस। जो ग्रेड 1 है ये 40% केसेस में हमें देखने को मिलता है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वन इज ग्रेड 2, जो कि 45% चांसेस होते हैं जिसके मिलने के। मॉडरेट VB इज वेजाइनल ब्लीडिंग, सो मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, यूट्राइन टेंडरनेस इज प्रेजेंट, जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है और फाइब्रिनोजन जो होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, शॉक एब्सेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि इस कंडीशन में क्योंकि जो ब्लीडिंग है, वेजाइनल ब्लीडिंग, ये मॉडरेट अमाउंट में मिल रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो फीटस है वो डेथ हो जाता है या फिर फीटल डिस्ट्रेस में चला जाता है। सो दिस इज द ग्रेड 2 of abruptio placentae. Moving on, the grade 3, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग मॉडरेट से सीवियर होती है, यूट्राइन टेंडरनेस मिलती है। इसमें क्योंकि ब्लीडिंग सीवियर हो रही है तो पेशेंट शॉक में रहता है और फीटल डेथ इज अ रूल। यहाँ पर फीटल डेथ इज अ रूल, दैट मीन्स देयर आर 100% चांसेस ऑफ फीटस टू बी डेड इन द केस ऑफ ग्रेड 3 clinical classification of abruptio placentae. Now that we have seen the types, यहाँ पर clinical features, friends आपकी टेक्स्ट बुक जो DC दत्ता की टेक्स्ट बुक है उसमें टेबल नंबर 19.3 में आपको अब्रप्शियो प्लेसेंटी के क्लिनिकल फीचर्स मिल जाएंगे। उस टेबल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ऑल्सो यहाँ पर मैंने जो आपको अभी टाइप समझाए उसमें आप ऑलरेडी समझ गए होंगे दैट वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी, आपको यूटेराइन टेंडरनेस मिलेगी इसके पेशेंट में, पेशेंट शॉक में जा सकता है। ऑल्सो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोएगुलेशन डिफेक्ट या फिर एन्यूरिया की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। नाउ दैट वी हैव सीन द क्लिनिकल फीचर्स, अब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। तो अगर रिवील्ड है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कई टाइप्स के जो अब्रप्शियो प्लेसेंटी देखने को मिलता है। सो अगर रिवील्ड वाला है दैट मीन्स जिससे हमें पीवी ब्लीडिंग देखने को मिल रही थी, तो इसमें मैटरनल डेथ होने की चांसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड लॉस। जितना ज्यादा ब्लड लॉस होता है प्लेसेंटा के अबनॉर्मल सेपरेशन, प्रीमेच्योर सेपरेशन की वजह से मदर की मॉर्टेलिटी के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम कंसील्ड की बात करें तो उसके कॉम्प्लिकेशन में हमें हीमरेज मिल सकता है, क्योंकि जो कंसील्ड है वो कब तक कंसील्ड रहेगा, कभी तो ऐसा होगा कि वहां से हीमरेज होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर वहां से ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, ब्लड में कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, एन्यूरिया की दिक्कत मिल सकती है पेशेंट में, एंड जो
फीमेल है उसमें पोस्टपार्टम हीमरेज हो सकता है और कई बार परप्यूरियल सेप्सिस की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। हेमेटोमा का फॉर्मेशन भी कई बार कंसील्ड के केसेस में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम फीटस की बात करें कि हमें फीटस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे, तो अगर हम रिवील्ड की बात करें तो जो फीटस डेथ होने की चांसेस होती है वो 25 से 30%, दैट मीन्स 25 to 30% हमें फीटल डेथ, ये जो FD लिखा है ये फीटल डेथ होने की चांसेस हैं, ये हमें रिवील्ड के केस में 25 से 30% देखने को मिलती है। वही अगर हम कंसील्ड की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे डेथ क्यों होती है, कंसील्ड हीमरेज है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्री मैच्योर हो सकता है फीटस, एनॉक्सिया हो सकता है, उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ड्यू टू प्लेसेंटल separation. So these are the complications that can be observed in fetus as well as mother. Now that we have seen the complications, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो होम में हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, बेड रेस्ट देंगे पेशेंट को एंड अरेंज इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर पीवी ब्लीडिंग हमें देखने को मिल रही है। देयर इज एक्सीडेंटल कॉज, तो ऐसा हो सकता है कि जो फीमेल है उसने कोई ट्रॉमा सफर किया हो जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो है वो जल्दी से प्रीमैच्योर उसका सेपरेशन हो गया हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो। सो फीमेल को रेस्ट देना है एंड अरेंज इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल में क्या करना है, एट हॉस्पिटल रिवील्ड में मैनेजमेंट जैसे प्लेसेंटा प्रीविया का करते हैं हम लोग, दैट मीन्स जो प्लेसेंटा लो लाइंग प्लेसेंटा था उसका हम जैसे मैनेजमेंट करते हैं, रिवील्ड के केस में अगर ब्लीडिंग रिवील्ड है तो उस केस में हम प्लेसेंटा प्रीविया जैसा मैनेजमेंट करेंगे, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड अगर कंसील्ड है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को रिससिटेशन करने के लिए कहते हैं, दैट मीन्स पेशेंट जो होता है उसको रिससिटेट करने की कोशिश करते हैं। मूविंग ऑन, अगर हम केयर ऑफ बेबी लिखें, मतलब केयर ऑफ बेबी हमें कैसे करना है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि जो पेशेंट है उसमें इस केसेस में जो फीमेल है, जो फीटस है वो लाइव हमें मिले। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ लाइव बेबी इज ऑब्टेन्ड नो स्टोन should be left unturned to save its life। अगर अब्रप्शियो प्लेसेंटी का केस है और आपको बेबी लाइव मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी ब्लीडिंग हो चुकी है, हमने देखा कि जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें फीटस एनॉक्सिया से भी सफर कर सकता है, उसको ऑक्सीजन की अमाउंट भी कम मिल सकती है, तो उस केस में अगर लाइव बेबी इज ऑब्टेन्ड, आपको फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रही है, सो नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न, दैट मीन्स हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए उस फीटस की लाइफ को सेव करने के लिए। So friends, this was all about today's session in which we discussed Abruptio placentae. I hope you like this video. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियो शेयर करूं तो प्लीज do not forget to subscribe our channel, hit the bell icon ताकि आप मेडिक्योर बॉडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।